वेल ये शो होने वाला है वुमेन ओरिएंटेड, तो जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज आरजे मनीषा और एमजे 90.8 FM एंड सो फिलहाल मेरे साथ है पायल नाइकवाड। हेलो, कैसे हो आप? आई एम गुड। ऑल राइट, तो आज वुमेन्स डे स्पेशल हम करने वाले हैं, तो बहुत सारी बातें होगी साथ में। दैट शी इज को कन्वीनर ऑफ मसियास वुमेन फोरम्स। सो बहुत मुश्किल होता है जब आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। एक किसी को संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है, पूरे ग्रुप ऑफ वुमेन्स को संभालना शायद और डिफिकल्ट हो सकता है। इसके ऊपर आपको कुछ कहना है? See, my take on this, like when your intentions are clear, nothing is impossible, nothing is difficult for you, I guess. ग्रेट। अगर वुमेन्स की ये बात करो तो घर संभालो, ये बहुत आता है। जब वुमेन्स बिजनेस में जाती है तो बहुत सारे चैलेंजेस अपने आप में ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि आपका इसके टूवर्ड्स अप्रोच कैसा था? आप बिजनेस को पहले से ही माइंड में सेट करके रखी थी या फिर धीरे धीरे डेस्टिनी ने डिसाइड किया? See, आप कोई भी चीज करो लाइफ में, आई फील वेदर यू आर एम्प्लॉयड, वेदर यू आर रनिंग बिजनेस, वेदर यू आर मैनेजिंग होम, डिफिकल्टीज आपको हर फेज में आती है, बिकॉज घर चलाना इट्स नॉट क्वाइट इजी। एग्जैक्टली। सो आप वो जब चैलेंजेस फेस करते हो, सो आई फील आप और ज्यादा स्ट्रांगली उस चीजों से बाहर निकलते हो, आप चीजें सीखते हो, राइट? सो इट ऑल हेल्प्स यू इन लाइक बिकमिंग अ बेटर एंड स्ट्रांग पर्सन इन योर लाइफ। सो चैलेंजेस हर फील्ड में है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि आप वो चैलेंजेस कैसे लेते हो एंड आप वो चैलेंज से क्या सीख रहे हो। सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मसिया में आने से पहले आप कहाँ एक्सपीरियंस है आपका, और उन एक्सपीरियंस के थ्रू क्या चैलेंजेस आए थे, हाउ यू ओवरकम दैट? See, when I joined Masiya, I was very new to it. Okay. And when I met सारी लेडीज को जब मैं वहाँ पर मिली, एंड आई गॉट टू नो द स्टोरी ऑफ एवरी लेडीज, कि हर लेडीज की एक अपनी डिफरेंट कहानी थी। किसी का कोई स्ट्रगल था, किसी का फैमिली सपोर्ट वाज नॉट देयर, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट वाज नॉट देयर। सो इन सब बातों से मैंने ये चीज सीखी कि किसी की भी लाइफ इजी नहीं है, बिल्कुल, राइट? सो बट वी आर देयर टू लाइक सपोर्ट ईच अदर। सी, आप अकेले अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते। फॉर दैट यू नीड टू हैव मेंटर इन योर लाइफ। समटाइम्स यू हैव टू फ्रेंड कि बस जस्ट बहुत हेक्टिक डे है आपका, सपोज यू नीड सम ब्रेक, सो आपको एक फ्रेंड होना भी बहुत जरूरी है। सो फ्रॉम देयर आई लर्न कि आप बिजनेस में एक्सेल कैसे करना है, वो तो वो प्लेटफॉर्म आपको सिखाता है मसिया वुमेन में। बट एट द सेम टाइम यू गॉट टू मीट सो मेनी फ्रेंड्स जो आपको जेन्युइनली, देयर आर फ्यू लेडीज जो रियल, आप बोलते हो ना कि रियल लीडरशिप क्या होती है, या फिर एक स्ट्रांग विमेन क्या होती है, तो वो एग्जाम्पल आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है। बिकॉज वो ऐसे है कि वो आपको अपने ड्रीम्स के साथ, अपने एम्बिशंस चेज करने के साथ साथ आपको भी खड़ा करने की कोशिश करेंगे। जी। सो दैट इज व्हाट इट इज नीडेड। तो मसिया कैसे हेल्प करता है इन वुमेन्स को इन टूवर्ड्स बिजनेस, फाइनेंशियली और मेंटली बोथ वे? मसिया वुमेन फोरम की अगर हम बात करें तो ये मिस्टर नारायण पवार जी ने स्टार्ट किया था। अभी 5 years बिन कम्प्लीटेड टू मसिया वुमेन विंग। पहले ये कॉन्सेप्ट जब था तो बहुत कम महिला इन्वॉल्व थी, बट अभी सी द वर्ल्ड यू नो इज चेंजिंग, टाइम्स आर चेंजिंग एंड वी ऑल वीमेन आर इवॉल्विंग विद इट, एंड दैट इज समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ, है ना? सो अभी ऐसा है कि मसिया विमेन विंग या मसिया वुमेन फोरम का रिक्वायरमेंट या फिर उसका अवेयरनेस इतना हो गया है संभाजी नगर में कि एवरी विमेन आर विलिंग टू ज्वाइन दिस फोरम, just because you know Masiya is doing exceptionally good, providing financial support, providing emotional support, providing skill support, because you need something to you have to upgrade yourself, right? आपको लाइफ में, आई गेस आपको लाइफ में नहीं, आपको हर दिन अपने आप को अपग्रेड करने की बहुत जरूरत होती है। सो मसिया इज देयर डूइंग दैट फॉर यू। ओके, सो या ऑलराइट। अभी रिसेंटली दुबई को इंटरनेशनल स्टडी टूर गया था आपकी महिलाओं का, सो दैट आई रियली वांटेड टू नो द होल स्टोरी। क्या दैट वाज आवर ड्रीम, यू नो, व्हेन वी स्टार्टेड दिस फोरम। सो वो ऐसे था कि हमारा वो एक सपना था, हम सब महिलाओं ने वो एक सपना देखा हुआ था कि हमें कुछ करना है, दिस ईयर शुड बी डिफरेंट, दिस ईयर वी नीड टू क्रिएट सम इम्पैक्ट। और फिर ऐसा हो गया था कि हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल विजिट्स किए थे डोमेस्टिक, लाइक पैन इंडिया, वी वेंट टू पुणे, वी वेंट टू नासिक, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज पैन इंडिया देख ली थी। बट फिर हमारा थॉट ऐसे जागा कि
यू नो मेंस हर साल उनकी एक इंटरनेशनल स्टडी टूर होती है. Yeah. वी आर नॉट कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद मेंस की वो क्या करते हैं वो हमें करना है, बट वो एक क्यूरियोसिटी थी हमें कि अच्छा ठीक है, लाइक इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो होता है उसका एक्सपोजर बहुत डिफरेंट होता है. जी. आप इंडिया में जो सीखते हो और वहां पे जो सीखते हो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. इंडिया में बहुत सारी चीजें अच्छी है तो वहां पे बहुत सारी चीजें अच्छी है. सो हम वो पॉजिटिव अप्रोच से ही गए थे. एंड व्हेन वी स्टार्टेड दिस कैंपेन या इनिशिएटिव की we are going to Dubai and we are going for this exhibition. So I was in dilemma. First of all, I was thinking कि 20 या 25 लेडीज भी अगर हाँ बोल दिए तो फिर लाइक हम एक स्मॉल ग्रुप लेके जाएंगे, फर्स्ट ट्रायल लॉट में हम वो सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे. बट I was so shocked seeing the response by the response of ladies. Like हम 42 महिलाएं गई थी दुबई की. एंड 42 महिलाएं का ग्रुप आसान नहीं है, वो बहुत बड़ा ग्रुप था. एंड उनका जो सपोर्ट था वहां पे दुबई जाने के बाद, इट वाज एक्सट्रीमली गुड और बहुत प्रोफेशनल कंडक्ट था हर किसी का. सो इट हेल्प्ड अस. हमने वहां पे एक्सप्लोर की चीजें एंड वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर. So what was the new learning being a businesswoman or being a person from that international tour? See, that tour made us independent, not financially, but वो एक होता है कि बहुत सारी महिलाएं अभी भी स्टेज पर है. हम जो 42 महिलाएं गई थी उसमें से काफी महिलाएं ऐसी थी जिनका वो फर्स्ट टाइम था फ्लाइट लेने का. Yes. बहुत सारी महिलाओं का फर्स्ट टाइम था. और इनका छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम दे वर विजिटिंग. सो वो टूर 5 दिन का, और जब व्हेन वी वर रिटर्निंग बैक और हमने सबसे फीडबैक लेना स्टार्ट किया, एवरीवन स्टार्टेड शेयरिंग देयर ओन जर्नी कि हमने क्या सीखा वहां से या फिर क्या हमने एक्सप्लोर किया. सो आई सो ड्रास्टिक चेंजेस बिकॉज जो महिलाएं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत शाई टाइप थी, दे वो सडनली लाइक कि ठीक है ना, आई नीड टू गो देयर ना, आई विल गो, डोंट वरी. सो वो एक होता है ना कि अपने आप को संभालने वाली, अपने आप पे ट्रस्ट करने वाली, तो वो आपको ट्रैवल सिखाता है. एंड फूड एग्जीबिशन में वो पीरियड की हमने 3 लोगों का ग्रुप डिवाइड कर दिया था टू जस्ट लाइक कवर द एग्जीबिशन, इंटायर एग्जीबिशन. सो उसमें हमने पर्पसली ऐसे किया था कि जो थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट है, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है, उनको पर्पसली लीडर बना दिया था उसमें. Okay. एंड दे डिड इट अमेजिंग. मतलब वो एकदम से जाके उन्होंने सारे स्टॉल की फोटोज लिए, कन्वर्सेशन किया, दे वर नॉट अफ्रेड कि हम जाके क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे. दे डिड इट अमेजिंग. और वो जो एक कॉन्फिडेंस दिखा उनमें, सो दैट वाज अमेजिंग. All right. होता है कि सपोर्ट जरूरी होता है जब भी हम कुछ करते हैं, वेदर इट इज बिजनेस, वेदर इट इज इन पर्सनल लाइफ. तो फैमिली सपोर्ट होना कितना जरूरी है. आपके बिजनेस वुमेन्स इतनी सारी ग्रुप है, तो वहां से आपको कैसे रिस्पॉन्सेस मिले? सी एज तो मी, और जब आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी अपब्रिंगिंग जब एक ऐसी फैमिली में हुई होती है जहाँ पे आपको बहुत पैम्पर किया जाए या फिर आपको ट्रेडिशंस या वैल्यूज बहुत ही स्ट्रांगली सिखाए जाए, सो अल्टीमेटली ना आपका एक लाइफ में वो अप्रोच बन जाता है कि विदाउट फैमिली यू कांट डू एनीथिंग. एंड इट इज ट्रू. लाइक इफ यू डोंट हैव सपोर्ट तो आप चीजें कर पाओगे, बट उस चीज करने में आपका स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, राइट. बट इफ यू हैव गुड फैमिली सपोर्ट, लाइक इन माई केस आई हैव लाइक a husband who always tells me that he is proud of me. My in-laws are there. कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप लाइफ में वीक फील करते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि whether I'm capable of doing this thing or not, या फिर मैं ये चीज कर पाऊंगी या नहीं, आप सेल्फ डाउट करते हो जी. सो जब मेरे साथ ये होता है तो मेरे इन-लॉज और हस्बैंड की फर्स्ट एश्योरेंस वो आता है या फिर वो फर्स्ट वर्ड उनके यहाँ से निकलता है कि अरे यू ओनली कैन डू इट, लाइक आप ये चीज कर सकती हो. एंड जब मेरा बहुत हेक्टिक दिन होता है ना, सो आई ऑलवेज मैं घर जाती हूँ और मैं पूरे दिन का जो बोलते हैं ना, आप अपने आप को वेंट आउट करो या फिर इमोशनली, या फिर आप पूरे दिन की जो स्टोरी होती है, माई फादर इन लॉ ही सिट्स वेरी पेशेंटली. वो बैठते हैं, वो बहुत पेशेंटली मेरी सारी स्टोरी सुनते हैं, सारी लाइक शिकायतें सुनते हैं. माई मदर इन लॉ, अगर मैं कोई अचीवमेंट मेरी अगर कोई हो या फिर कुछ ऐसी चीज हो मुझसे रिलेटेड जो कि बहुत अच्छी हो,
तो वो रॉकेट की तरह स्प्रेड करती है मेरे रिलेटिव्स में. सो दैट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर. और सी फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बट फिर आपको उतना ग्रेटफुल होना भी बहुत जरूरी है. इफ यू हैव दैट फैमिली सपोर्ट, आपके जब आपको पता है कि आपके पीछे लोग खड़े हैं, सो यू शुड बी ग्रेटफुल. यस एब्सोल्युटली. आपको उनकी वैल्यू करना भी आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज वन साइडेड नहीं चलती. ऑलवेज हैज टू बी टू साइडेड. वेरी ट्रू. ऑलराइट. इसी में जब औरतें काम करना चाहती हैं ना, तो उनमें बड़ा ही एक गिल्ट आ जाता है. वो फंस जाती है बिटवीन मदरहुड एंड करियर. तो चॉइसेस क्लियर होने के लिए आप क्या एडवाइस करोगी? मैं आज तक नहीं समझ पाई, बिकॉज आई एम ए न्यू मदर, राइट. आई हैव अ चाइल्ड. अभी वो जस्ट 14 मंथ्स का टर्न हुआ है. बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. जब महिलाएं बोलती है कि मुझे वो गिल्ट आता है, व्हाट इज देयर, लाइक व्हाट इज गिल्ट? आप जब बोलते हो कि आफ्टर बिकमिंग मदर यू हैव टू चूज, लाइक आप मदरहुड संभालो, आप अपना बेबी संभालो, या फिर आप अपना करियर संभालो, बट दैट चॉइस शुड नॉट बी देयर. सी आप इफ यू नो, इफ यू आर कैपेबल इनफ, बिकॉज आपका जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है आपके बच्चों के साथ, आपको सोसाइटी क्या बोलती है, आपके अदर रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, डजंट मैटर रियली. बिकॉज आपका जो वो इमोशनल बॉन्डिंग होता है अपने बच्चे के साथ, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे यू कंसीव, राइट. बाकी जब वो बच्चा आता है, जन्म लेता है, तब लोगों का जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है, कनेक्ट होता है, वो तब स्टार्ट होता है. बट आपका वो जर्नी स्टार्ट होता है द डे यू कंसीव. सो आपका वो जो इमोशनल कनेक्ट होता है आपके बच्चे के साथ, दैट इज ऑन डिफरेंट लेवल. और एक माँ आई गेस बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर वे में ये जानती है कि वो अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है, या फिर उन बच्चे के फ्यूचर के साथ वो क्या करने वाली है, लाइक हाउ शी इज गोइंग टू मैनेज हर टाइम, how she is going to manage or balance her motherhood and career at the same time. So there should not be guilt. There should be like the sound decision should be there behind it कि मुझे like दोनों चीजें बैलेंस करना आना चाहिए. एंड इट डिपेंड्स. कुछ महिलाएं काम छोड़ देती हैं, अपना करियर गिव अप कर देती हैं, सो उस चीज का भी गिल्ट नहीं होना चाहिए. और कुछ महिलाएं करियर चूज करती है, तो उस चीज का भी आई फील कि वो गिल्ट नहीं होना चाहिए. वेरी ट्रू. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग वुमेन डेफिनेशन? स्ट्रॉन्ग विमेन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि टाइम्स आर चेंजिंग, द वर्ल्ड आर चेंजिंग, है ना. और हम सारी विमेन इवॉल्व हो रही है उसके साथ. यस. सी स्ट्रॉन्ग विमेन आई गेस वो होती है जो अपने आप में इन्वेस्ट करती है, जो अपने आप को पैम्पर करती है विदाउट एनी गिल्ट, जो अपने सपनों के लिए खड़ी रहती है, जो अपने सपनों के साथ साथ बाकी लोगों के सपनों के लिए भी खड़ी रहती है, स्टैंड लेती है. स्ट्रॉन्ग विमेन वो होती है जो इक्वालिटी पे फोकस करे. स्ट्रॉन्ग विमेन वो होती है आज इन टुडेज टाइम आई गेस कि हम बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं जी, है ना. बट मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रॉन्ग विमेन वो होती है जो कि बहुत ही मॉडर्न होती है थिंकिंग में, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है उनकी स्टाइल में, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही डीपली रूटेड होती है, तो डीपली कनेक्टेड होती है अपने कल्चरल और ट्रेडिशन से. जी. अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने वैल्यूज का त्याग देकर आई डोंट फील कि ये चेंज होना या फिर ये मॉडर्ननेस आना इज राइट. स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो सब चीजें बैलेंस करे, बिकॉज आज दुनिया में हम महिलाओं की ज्यादा जरूरत है टू मेंटेन दैट पीस इन द वर्ल्ड, टू मेंटेन दैट ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड. एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाएं ही वो कर सकती है, बिकॉज एक फैमिली हम ही चलाते हैं, हमारी फैमिली में कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज हम ही इनकल्केट करते हैं. सो जब आप डीपली कनेक्टेड होते हो अपने रिलीजन से, आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे मुस्लिम हो, आप पारसी, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, बट वेन यू नो व्हाट इज योर धर्मा, वेन यू नो व्हाट इज योर कल्चर, बिकॉज हर एक धर्म आई गेस इंसान को इंसान बनना सिखाता है. एग्जैक्टली. हर एक धर्म इंसान को ये सिखाता है टू बी ए गुड पर्सन. सो जब आप अपने धर्म से डीपली और अच्छे वे में कनेक्टेड हो और आप वही अपने आगे जनरेशन को पास ऑन कर रहे हो, वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है. ऑलराइट. सो थोड़ी मसीहा की तरफ हम आ जाते हैं. अगले कुछ वुमेन फोरम्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट होंगे, प्लान्स होंगे, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? This upcoming year we are planning
ये जैसे हमने फर्स्ट टाइम भी set an example of like international study tour, तो हर साल होगा. For this we are committed. Now we are coming up with a new concept called see, आप महिलाओं को बुलाओ, उनको स्किल उनकी अपग्रेड कराओ. सेशन सेमिनार्स तो हम हमेशा करते हैं, बट दिस टाइम वी आर प्लानिंग कि हम विमेन्स को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिल सकता है फॉर देयर स्टार्टअप. कुछ महिलाओं को ऐसा होता है या फिर पुरुषों को. एंड मुझे ऐसे लगता है हम जो बार बार बोलते हैं महिला फोरम या फिर महिला वुमेन विंग, सो आई नीड टू चेंज दिस और आई नीड टू एंड दिस, बिकॉज ये वुमेन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए. बिकॉज मसीहा वुमेन फोरम में जो अब हम लेने वाले हैं जो भी सेशंस या फिर जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, तो ये दोनों के लिए होगा, मेंस एंड वुमेन्स के लिए. बिकॉज आई फील जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, सी आप जब बिजनेस में होते एक रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि आप एक्सपांड नहीं कर सकते फ्यूचर में, बिकॉज यू हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. आपको अगर कोई अच्छा आइडिया है स्टार्टअप का, बट यू कांट लाइक स्टार्ट योर ओन बिजनेस बिकॉज यू हैव फंडिंग इश्यूज. सो फॉर दैट, और उसमें बिजनेस डजंट सी जेंडर ऑब्वियसली, राइट. वो बिजनेस ये नहीं देखता है, या कोई आइडिया या कोई नया कॉन्सेप्ट ये नहीं देखता है कि मुझे करने वाला, चलाने वाला या चलाने वाली कौन है. सो हमें भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. सो दिस ईयर वी आर प्लानिंग शार्क टैंक मसीहा करके कॉन्सेप्ट है. सो उसमें हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि विल अप्रोच लाइक सम इन्वेस्टर्स एंड विल हैव लाइक द शार्क टैंक इंडिया वाला कॉन्सेप्ट ओवर हियर. या सो मुझे ऐसे लगता है कि उससे काफी लोगों को बेनिफिट मिलेगा एंड काफी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है या फिर बिजनेस है वो रैंप अप कर सकता है. ग्रेट. और आपका क्या अप्रोच होता है जब आप एक कंपनी को चलाते हो? व्हाट इज योर रनिंग अप्रोच? सी, माय अप्रोच इज वेरी सिंपल. गोइंग डीप, एनालाइज carefully and solve problem at the root level. Because आप कोई प्रॉब्लम सुनते हो तो यू जस्ट कांट गिव सोल्यूशन. आपको पता है सोल्यूशन, फिर भी मेरे केस में इफ यू नो समवन, कोई मुझे कुछ प्रॉब्लम आके बताता है, इफ आई नो द सोल्यूशन, फिर भी मैं वो सोल्यूशन नहीं देना प्रेफर करती हूँ. बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अगर सामने वाला मुझे कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो आई हैव टू लाइक एनालाइज केयरफुली. मुझे उसकी जगह पर जाकर, उसकी पोजीशन पे जाकर वो चीजें चेक करनी चाहिए. मुझे एक बार जो मेरा डिसीजन है, मेरा आउटकम है, उसको वापस एनालाइज करना चाहिए. एंड आई वर्क विद माई ऑपरेटर आई गेस इन प्रोडक्शन फॉर 9 to 10 hours daily, just to know what problem they face. एंड कैबिन पे या चेयर पे बैठ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना इट्स क्वाइट इजी. बट आप वो डीप में जब जाते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हो, तो लोग भी आपसे उतना ही कनेक्टेड फील करते हैं. एंड जब आप प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड आउट करके उसी को सेट कर देते हो, सो आई फील वो प्रॉब्लम वापस नहीं आती आपके बिजनेस में. वेरी ट्रू. एंड व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू आवर लिसनर्स? सी, आई टॉक अबाउट द संभाजी नगर नाउ, बिकॉज छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से प्रेरित हमारे सिटी का नाम है. सो वी शुड ऑनर दैट थिंग, वी शुड जस्टिफाई दैट थिंग. अभी हमारा एक स्लोगन है कि विकसित भारत का अगला महानगर. नाउ वी सी मेनी बिग कंपनीज आर कमिंग हियर, दे आर इन्वेस्टिंग फॉर द ग्रोथ इन संभाजी नगर एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ इट. बट एट द सेम टाइम व्हेन ग्रोथ कम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, राइट. तो मुझे ऐसे लगता है आप सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड होने से अच्छा कि गवर्नमेंट को दे शुड डू दिस, महानगर पालिका को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है. बट आपकी अपने इंडिविजुअल बेसिस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वी नीड टू मेंटेन दैट पीस ओवर हियर. वी नीड टू प्रैक्टिस गुड सिविक सेंस. वी नीड टू हमें संभाजी नगर क्लीन रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे क्रिएट करना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड संभाजी नगर को वो एक मॉडल बनाना फॉर अदर सिटीज और फॉर इंडिया, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी ट्रू. और आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो ऑफकोर्स हम आइकॉनिक सिटी बनते ही रहेंगे. श्योर. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वर्ड्स. थैंक यू. एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू 90.8 FM. साथ है तो बात है.